Hello students, today we will study the information about bases। आपको एसिड की वीडियो मिल चुकी है, अब ये बेसिस की वीडियो है बच्चों। तो देखिए बेसिस क्या होते हैं। तो सबसे पहले बेस को हम डिफाइन करते हैं। बेसिस क्या होते हैं? जो वाटर में डिजॉल्व होके OH माइनस आयंस देते हैं। अब ऐसे बेसिस जो पूरा डिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं अल्कलीज। जो वाटर सॉल्युबल बेसिस होते हैं उनको अल्कलीज कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने बेसिस की डेफिनेशन आपको बताई, व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर दे गिव द OH माइनस आयंस, एक्वस आयंस। तो NaOH को अगर हम डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो Na प्लस OH माइनस आयंस देता है। अगर OH माइनस आयंस ज्यादा आते हैं तो हम कहेंगे वो एसिड कैसी है? स्ट्रॉन्ग। अगर कम आते हैं OH माइनस तो हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे वो वीक बेस है। जैसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस की तो यही होगी, ठीक है, रिएक्शन। और वीक बेस की मान लिया हम कराते हैं तो NH4 ले लेते हैं। NH4OH को हम जैसे डिसॉल्व करेंगे तो NH4 प्लस और OH माइनस आयंस बनेंगे, ठीक है। ये एक्वस आयंस होते हैं। और जो है ज्यादा अगर OH आयंस मिल रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग बेस, कम मिल रहे हैं तो वीक बेस। अब कुछ ऐसे बेसेस होते हैं जो पूरा डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में, जो पूरा डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। वाटर सॉल्युबल बेसिस को क्या कहते हैं? वाटर सॉल्युबल बेसिस को हम कहते हैं अल्कलीज। अगर कहीं पे वर्ड आता है अल्कली तो कंफ्यूज ना होना, ये बेस का ही है। बस ये ऐसे बेस होते हैं जो वाटर में पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाते हैं। अब हम बच्चों पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस? सबसे पहले इसका टेस्ट कैसा होता है बच्चों? सबको पता है, बिटर, कड़वा टेस्ट होता है। सेकंड प्रॉपर्टी आती है बच्चों, ये रेड लिटमस को क्या कर देता है? ब्लू कर देता है। तो रेड लिटमस टर्न्स ब्लू, ठीक है। थर्ड है, ये कैसे होते हैं बच्चों? इनको जब हम छूते हैं, जब इनको हम टच करते हैं तो ये सोपी फील आता है। सोप का मतलब फिसलते हैं, तो ये छूने पे इनका टच कैसा होता है? सोपी टच। जैसे आपके घर में निरमा या कोई भी साबुन होता है, ये सब इसी से बनते हैं। तो उसको आप जब छुएंगे तो वो कैसे टच करेंगे? उसको सोपी टच आएगा उसको छूने पे, स्लिपरी भी कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब इनकी हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है बच्चों? सबसे पहले हम बात करते हैं, रिएक्शन करते हैं मेटल बेस की, किसके? विद सम मेटल्स। अब बच्चों देखिए कुछ ही मेटल केवल रिएक्ट करते हैं बेसिस से, सारे मेटल रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी है, जैसे एसिड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है वैसे ही बेस भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बनाते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो बेस में भी करेगी और जो है एसिड में भी करेगी। तो एक प्रॉपर्टी यहाँ पे आप नहीं लिखी है, देख लेना कि दे आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए बच्चों, रिएक्शन ऑफ बेस विद सम मेटल्स, केवल कुछ ही मेटल्स ऐसे हैं जिनसे रिएक्ट होती है। फॉर एग्जांपल हमने कहा ये एक जिंक है, एक एल्युमिनियम है, ठीक है। तो जिंक एल्युमिनियम के साथ देखिए बच्चों, पहले कोई भी रिएक्शन होती है, बेस आप कोई भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पे NaOH लिया है, NaOH की जब हम Zn से रिएक्शन कराते हैं तो बनता है Na2ZnO2। Na2ZnO2 क्या होता है बच्चों? इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट। इसका नाम क्या होता है? सोडियम जिंकेट। कैसे बनता है? तो आपको बताते हैं, देखो Zn की वैलेंसी कितनी होती है? 2, और यहाँ पे O2 है तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 4। अब इसको इससे काटा तो टोटल इसकी वैलेंसी कितनी आ गई? -2, ठीक है। और Na की वैलेंसी कितनी होती है बच्चों? +1। तो इसकी ZnO2 की वैलेंसी आ गई है -2 और इसकी वैलेंसी होती है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया Na2ZnO2। इसका नाम क्या होता है बच्चों? सोडियम जिंकेट। वैसे ही आपका ये बनता है सोडियम एल्युमिनेट, जब हम एल्युमिनियम मेटल लेते हैं। बाकी सारे मेटल से नहीं होता है, कुछ ही मेटल से उनसे ये रिएक्शंस होती हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 2 लिखे हैं। अब बिल्कुल सेम है, एल्युमिनियम हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है बच्चों? 3। O2 की वैलेंसी कितनी होगी? 4। तो ये इसको हमने इस पूरे की वैलेंसी माइनस है प्लस है, इस पूरे की वैलेंसी देखी तो क्या होगी? एल्युमिनियम की वैलेंसी हो गई यहाँ पे पूरी की वैलेंसी होगी -1। अब Na से अगर रिएक्शन करानी है तो आपको पता है ये Na हो गया और इसकी रिएक्शन ये 1 +1 हो गई, इसकी -1 हो गई, तो ये सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये बन जाता है Na
इसको कहते हैं सोडियम एल्बोनेट। ये वैलेंसी इसलिए हमने समझा दी, बाकी बच्चों आपको बाकी तो पता होगा, लेकिन ये तो है वैलेंसी नहीं निकालनी आएगी, तो ये वैलेंसी ऐसे निकाली जाएगी। अब उसके बाद देखिए बच्चों, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, बेस की रिएक्शन एसिड से, तो ये आपको प्रॉपर्टी एसिड से भी पता है। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों फ्रॉम द बोर्ड एक्सपेक्ट। अब देखिए कोई भी बेस ले लीजिए, कोई भी एसिड ले लीजिए, फॉर एग्जांपल हमने बेस ले लिया CaOH का होल ट्वाइस, और एसिड हमने कोई भी ले लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए मानिए HCl ले लिया, क्या बनेगा आपको पता है, यहाँ पे OH2 माइनस है, H+ है, तो बनेगा CaCl2 प्लस वाटर। मींस जब बेस रिएक्ट करता है एसिड से तो बनाता क्या है? सॉल्ट प्लस वाटर। वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जो एसिड की प्रॉपर्टी है। एक प्रॉपर्टी और इसकी होती है बच्चों, रिएक्शन विद नॉन मेटलिक ऑक्साइड। नॉन मेटलिक ऑक्साइड क्या होती है? जैसे हमने यहाँ पे बात की, ये बेस हो गया, ये नॉन मेटल, नॉन मेटल कार्बन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया? नॉन मेटलिक ऑक्साइड। क्या बनेगा बच्चों? यहाँ पे बिल्कुल आप देख सकते हैं, NaOH की जब रिएक्शन कराएंगे CO2 से, तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा, Na, ठीक है। Na अब देखो यहाँ पे है CO2 और ये वाला O, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका CO2 और प्लस Na। तो Na की वैलेंसी आपको पता है, Na की वैलेंसी होती है +1 और CO3। अब देखो बच्चों, कार्बन की वैलेंसी वैसे आपको पता है कितनी होती है? CO3 की वैलेंसी यहाँ पे हो जाएगी, का ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2, तो 2 × 3 करोगे कितना आएगा? 6। कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4, 6 - 4 2, तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी कितनी आ जाएगी? 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा Na2CO3। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? सोडियम कार्बोनेट। ऐसे ही आप एक और ले सकते हैं, CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2, तो ये बनेगा CaCO3 प्लस H2O, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। बिल्कुल सेम प्रोसेस बच्चों। तो ये एसिड के बेसिस के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, ठीक है, ये आपकी पूरी हो चुकी है। इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बेसिस आप समझ गए क्या होते हैं? जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद एक्वस OH आयंस देते हैं। अगर OH आयंस ज्यादा आते हैं तो स्ट्रॉन्ग है, कम आते हैं तो वीक है, ठीक है। और ऐसे बेस जो वाटर में पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाते हैं उनको हम कहते हैं अल्कलीज। फिर आपने प्रॉपर्टीज समझी, बिटर टेस्ट होता है, रेड लिक्विड्स को ब्लू कर देते हैं, सोपी फील आता है, टच करते हैं स्लिपरी लगता है। और मिथाइल ऑरेंज और जो है उस पे फिनोलेफ्थलीन पे क्या असर होता है वो भी हम आपको बता चुके हैं, ठीक है बच्चों। ऑरेंज क्या हो जाती है? ऑरेंज हो जाती है, मिथाइल ऑरेंज पे कोई नहीं होता है, फिनोलेफ्थलीन हो जाती है पिंक। फिनोलेफ्थलीन पे कोई नहीं, कुछ नहीं होता है, और मिथाइल ऑरेंज हो जाती है पिंक। अब देखो बच्चों, इसके बाद जो टॉपिक है वो पीएच का है। अब पीएच स्केल बचा है और फिर इस चैप्टर में सॉल्ट्स बचे हैं, तो वो भी हम कैरी ऑन करेंगे। पहले आप ये बेस समझिए और जो है थैंक यू फॉर। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज आप जो है ये पीएच स्केल, इसके बेसिस के बाद टॉपिक है पीएच स्केल का। तो आप ये समझिए पीएच स्केल क्या होता है बच्चों? पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। और इसको जो बनाया किसने था बच्चों? तो इसको बनाया था सोरेनसन ने। ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं बोर्ड में एग्जाम में कि हु डिस्कवर्ड द पीएच स्केल, इसको सोरेनसन ने बनाया था। अब बच्चों ये होता क्या है? तो ये आप समझिए, एक जैसे आप केमिस्ट्री लैब में जाएंगे तो ये पीएच जो स्केल है ये आपको लैब में बिल्कुल ऐसे मिलेगा, उसमें कलर मेंशन होंगे। तो यहाँ पे हम कलर नहीं बना पाए हैं, कलर हमने मेंशन कर दिए हैं। अब होगा क्या? 1 to 14 एक टेबल होगी, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे जो है कलर डिटरमाइंड होगा उनका, ये रेड होगा, ठीक है। हम यहाँ पे वैल्यू लेंगे 0.5 से 1.5 तक का, ठीक है। फिर 1.5 से 2.5 तक, ये ऐसे ही लिखा है इसमें, लेकिन ये वैल्यू चेक क्या होती है? 0.5 से 1.5। ये रेडिश कलर का होगा, ये पिंक होगा, फिर ये ऑरेंज होगा यहाँ पे 2.3 से, फिर ये बीच की मीन्स हो लाइट ऑरेंज, ये जो होता है इसको आप कह सकते हैं लाइट ऑरेंज। फिर येलो, लाइट ग्रीन होगा बच्चों, फिर ग्रीन कहाँ से होगा? 7.5 से 8 तक, फिर डार्क ग्रीन होगा, ठीक है।
फिर होगा आपका टर्क्वाइज, हल्का सा ब्लूइश कलर का होगा, ब्लूइश ग्रीन कह सकते हैं आप। फिर पेल ब्लू होगा, फिर क्लियर ब्लू, फिर डार्क ब्लू, फिर वायलेट और एट लास्ट आपको पर्पल कलर का जो है ये मिलेगा, पूरा पीएच स्केल बना। अब देखो बच्चों पीएच होता क्या है, तो एक्चुअली पीएच एक पेपर, जैसे स्ट्रिप्स आपने पढ़ी थी लिटमस पेपर की स्ट्रिप्स होती हैं, पर्पल कलर का होता है, तो ऐसे ही उसको हम ब्लू या ग्रीन बना लेते हैं। वैसे ही पीएच जो है वाइट कलर का आपको पेपर दिया जाएगा, पेपर स्ट्रिप्स दिए जाएंगी। फिर आपको जैसे एक हमने सोल्यूशन कोई भी दिया और फिर उस पेपर पे जैसे ही ड्रॉपर से आप एक बूंद डालेंगे, वो जो सोल्यूशन है अगर उसका कलर आता है रेड या उसका कलर आता है पेल ब्लू, तो इट मीन्स पेल ब्लू कहाँ पे है, यहाँ पे, ये उसका पीएच नंबर कितना हो जाएगा 10। और एक बात बच्चों इसमें समझिए कैसे जानेंगे एसिडिक या बेसिक, तो यहाँ पे ये इतनी होती है स्ट्रॉन्ग एसिड, ये जो सीक्वेंस से ये चलता है एसिड से लेके बेस, और बीच में जो आता है वो क्या होता है न्यूट्रल, यानी कि ये 7.85 से 8.5 वैल्यू आएगी, वो कैसी आएगी बच्चों, तो ये होगा सॉल्ट आपका। सॉल्ट मीन्स ये न्यूट्रल सोल्यूशन होगा। ये जैसे प्योर वाटर का जो पीएच होता है वो बच्चों होता है 7। तो ये जो है 1 to 3 ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होती है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स आप जानते हैं जैसे H2SO4 या HCl कंसनट्रेटेड एसिड जो होती हैं जिसमें H+ की मात्रा ज़्यादा होती है वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। फिर यहाँ से यहाँ तक का ये वीक एसिड होती है, ठीक है बच्चों। और फिर ये होते हैं वीक बेस, यहाँ तक का ये सारे होते हैं वीक बेसेस, और देन आफ्टर दैट ये होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, मीन्स इसमें OH की वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है बच्चों। तो जैसे हमने अभी बताया आपको एक पेपर दिया जाएगा, स्ट्रिप दी जाएगी, उस पर जैसे ही ड्रॉपर से आप सोल्यूशन की ड्रॉप एक डालते हैं उसका कलर जो भी आता है, मान लिया आ गया पेल ब्लू, मीन्स ये पेल ब्लू क्या है, ये आया वीक एसिड की कैटेगरी में जी, मतलब जो सोल्यूशन है आपका क्या है बेस, कंफर्म वो बेस है, और वो कैसा बेस है स्ट्रॉन्ग या वीक, तो वो है वीक बेस, ठीक है बच्चों, तो वो वीक बेस है। ऐसे ही फॉर एग्जांपल आपको हम एक और मान लिया सोल्यूशन देते हैं, फिर से आप वही करना है, तो पीएच पेपर पे जैसे ही आप वो एक सोल्यूशन ड्रॉप की डालेंगे, तो अगर उसका कलर आता है रेडिश या रेडिश इस एरिया का, तो हम कलर से नंबर पहचानेंगे, पीएच वैल्यू वो होगी पीएच वैल्यू, ये पीएच वैल्यूज है, ठीक है। तो पहले कलर देखा हमने, कलर आ गया सपोज दैट येलो कलर आ गया, मीन्स उसकी वैल्यू हो गई 5 हो गई, मीन्स वो कैसे किस कैटेगरी में आ गया वीक एसिड। तो वो ऐसे हम कैटेगराइज करते हैं, ठीक है बच्चों, एसिड और बेसिस को। सॉल्ट्स का कलर या न्यूट्रल चीज का कलर कैसा आएगा 7 to 8 रेंज में आएगा। अब देखिए बच्चों जो ये एसिड और बेस का निकालने का जो तरीका है, लिटमस और फैक्ट्री इंडिकेटर्स, सिंथेटिक मिथाइल ऑरेंज या फिनाइलएथिलीन वो होते हैं, और जो ये वाला होता है इसको कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, मीन्स इसमें जो है वैल्यू आपकी गलत आ ही नहीं सकती, आपको तुरंत ही पता लग जाएगा कि एसिडिक है मीडियम की बेसिक है। अब यहाँ पे हमने बच्चों कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं, जैसे H2SO4, अगर ये कंसनट्रेटेड H2SO4 है बच्चों तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, पीएच की वैल्यू ये यहाँ पे लिखी, इसकी वैल्यू आएगी 1। गैस्ट्रिक जूस आप जानते हैं बेली जूस होता है जो पेट में बनता है आफ्टर ईटिंग सब्सटेंस, यही जूस डाइजेस्ट करता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में सबसे ज़्यादा इसी जूस का जो है रोल होता क्या बच्चों, ये HCl ही होता है, बस ये होता है कंसनट्रेटेड HCl और ये होता है डाइल्यूट। इसकी वैल्यू होती है 2, इसकी वैल्यू होती है 3, मीन्स H+ ज़्यादा होते हैं गैस्ट्रिक जूस में, H+। फिर सोडा वाटर, एरेटेड वाटर भी कहते हैं इसको, सोडा वाटर की वैल्यू होती है pH की 4, ये सीरियल वाइज लिखा है 1 2 3 4। एसिड रेन, जो रेन होती है, ठीक है, एसिड रेन उसकी वैल्यू होती है 5। अब उसी एसिड रेन के कारण बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसा आपने आगरा में देखा सारी जो फैक्ट्रीज हैं वो हटा दी गई, क्यों, क्योंकि वो एसिड रेन के कारण जो ताजमहल है उसकी जो है उसका मार्बल्स में रिएक्शंस हो रही थी। तो ये एसिड रेन का जो pH होता है 5। फिर कॉफ़ी या सलाइवा, हम लोग जब खाना खाते हैं तो जो सलाइवा होता है बिफोर मील उसकी वैल्यू होती है समथिंग ये 6, और उसके बाद वो हो जाता है एसिडिक, उसके बाद जो है आफ्टर मील हो जाती है वैल्यू 5.5, मीन्स ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। फिर बच्चों प्योर वाटर 7, आपको पता है सी वाटर हल्का सा अल्कलाइन होता है, अल्कलाइन मीन बेसिक होता है। फिर बच्चों बेकिंग सोडा आप जानते हैं, बेकिंग पाउडर, इसकी वैल्यू 9 होती है,
MgOH ये एंटा एसिड होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसकी वैल्यू बच्चों 10 होती है। ये स्ट्रॉन्ग बेस ही वीक बेस होता है, ठीक है। जब हम लोगों को एसिडिटी हो जाती है तो डॉक्टर्स ये जो है रिकमेंड करते हैं पीने के लिए, सही होने के लिए। फिर अमोनिया, ठीक है, अमोनिया की वैल्यू होती है 11, ये भी वीक बेस ही होता है, ठीक है। NH4OH अमोनियम पूरा नाम होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसी से अमोनिया बनती है, तो इसका जो है बेसिक होता है। फिर सोपी वाटर, आपको पता है सोप फील आता है बेसिस में, तो इथीन से बेस होगा। ब्लीच आपको पता है ब्लीचिंग पाउडर, तो ये भी कैसा होता है बच्चों, बेस होता है। फिर फिनाइल, जो डिटर्जेंट्स या फिनाइल जो भी सब्सटेंस होते हैं डिसइंफेक्टिंग साफ सफाई वाले, वो सब होते हैं बेसिक। अब बच्चों ये जैसे है, ये सारा पूरा चार्ट है, ठीक है। पीएच की बहुत सारी और भी वैल्यूज होंगे, बहुत से केमिकल्स होंगे, उनकी अलग अलग वैल्यूज होंगी। अब बच्चों आपको हम एक क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा एक सोल्यूशन है H+, उस सोल्यूशन में जो H+ की वैल्यू है वो है 1 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर। कोई भी सोल्यूशन हमने दिया आपको, उसमें कहा, ठीक है, 1 लीटर में इतने मोल्स हैं H+, ठीक है। अब बताइए उसकी पीएच वैल्यू क्या है। तो पीएच का फार्मूला होता है बच्चों -log H+ आयंस, तो ये -log H+ आयंस से करेंगे, फिर यहाँ पे पीएच और -log लगाएंगे। लॉग बच्चों आपको 10th लेवल में अभी नहीं पढ़ाया गया है, बट ये क्वेश्चन है। अगर बाय द वे ऐसा क्वेश्चन आता है, करना क्या है तो वहाँ पे आप सीख लीजिए। लॉग जो होता है बच्चों, log m⁻n, ये होता है n log m, मीन्स जो पावर है वो आगे आ जाती है। लॉगरिथम की एक फंक्शन है, जैसे साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, ठीक है, वैसे ही एक फंक्शन है। जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो जो पावर है वो आगे आ जाएगी और बेस का जो है लॉग कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, जैसे ये है तो इसमें कहेंगे लॉग, पावर हो गई है इसकी 10⁻⁷। अब ये -7 किधर आ जाएगी बच्चों, तो -7 आ जाएगी आगे, तो ये हो गया -7 लॉग, तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों 10, और log 10 की वैल्यू होती है 1। log 10 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1 माइनस क्या हो गया प्लस, यानी कि ये हो गया 7 × 1। अब ये आ गया 7, और 7 पे कलर कौन सा आएगा, 7 पे कलर आएगा ग्रीन, मीन्स 7 पे ये न्यूट्रल है। ये कौन सा कंपाउंड है, न्यूट्रल है, क्योंकि इस पे ग्रीन कलर है। ग्रीन किसका होता है, न्यूट्रल। तो ऐसे जो क्वेश्चन बाय द वे अगर आता है तो आपको ऐसे ही करना है, ठीक है बच्चों। इसके बाद जो है हम शॉर्ट्स का जो है वीडियो डालेंगे इसमें लेक्चर, ठीक है। थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन अवर डेली लाइफ। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच की कितनी इम्पोर्टेंस है डेली लाइफ में, तो बच्चों देखिए यहाँ पे होता क्या है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंस है रोल ऑफ पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम। जो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम होता है बच्चों, उसमें क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच की जो वैल्यू है, ठीक है, वो जो एसिड प्रोवाइडेड होता है जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस, अगर उसकी वैल्यू एसिड की मात्रा ज़्यादा हो गई, ठीक है बच्चों, तो हम लोगों को एसिडिटी हो जाती है। तो एसिडिटी जब हो जाती है तो उस केस में जो डॉक्टर्स हैं वो रिकमेंड करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को। तो जब पीएच की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है बच्चों पेट में, तो यहाँ पे जो है एसिडिटी हो जाती है। उसको रिमूव करने के लिए MgOH वोल्टवाइज डॉक्टर रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एंटा एसिड करते हैं। तो पीएच का रोल डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीएच की वैल्यू जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसकी वैल्यू HCl होता है बच्चों, वो 1.1 से लेकर 2 के बीच में होती है। बाय द वे कुछ हम ऐसा एसिडिक ज़्यादा खाना खा लेते हैं, ओवर ईटिंग से एसिडिटी हो जाती है, तो उसको रिमूव करने के लिए MgOH2 डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। सेकेंड रोल है पीएच का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एज द कॉज ऑफ द टूथ डिके। आपको पता है बहुत से बच्चों में दांतों की प्रॉब्लम हो जाती है, इवन बड़ों में भी हो जाती है। कब होती है प्रॉब्लम, तो हमारे दांतों में बच्चों एक होता है कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम हमारे जो दांत होते हैं सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है बॉडी का, ये कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। और जब हम खाना खाते हैं प्रॉपर रिंसिंग नहीं करते हैं, जब हम ज़्यादा कुल्ला वगैरह नहीं करते हैं पानी पी के, तो होता क्या है बच्चों, जो फूड सब्सटेंस होते हैं उसमें बेस, ठीक है, हमने आपको बताया था सलाइवा का जो है खाना खाने के बाद जो है एसिडिक हो जाता है मीडियम, और खाना खाने के पहले बेसिक होता है। तो वो जो एसिड है, ठीक है बच्चों, प्रॉपर रिंसिंग ना करने की वजह से जो एसिड है वो रिएक्ट होती है कैल्शियम फॉस्फेट से, और वहाँ पे एक सॉल्ट बनता है। उस सॉल्ट की वजह से
वहाँ पे एक बैक्टीरिया प्रोड्यूस होता है, उस बैक्टीरिया की वजह से हमारे जो दांत हैं वो काले पड़ जाते हैं, जिसका नाम हम क्या कहते हैं, टूथ डिके। मीन्स एसिड की रिएक्शन कैल्शियम फॉस्फेट से हो जाती है, यही कारण है। कब ऐसा होता है, जब पीएच की वैल्यू लोअर होती है, किससे, लोअर देन 5.5 से, 5.5 से पीएच की वैल्यू जब हमारे माउथ या सलाइवा की कम हो जाती है तब टूथ डिके स्टार्ट होता है। तो हम फिर से डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप ऐसा पेस्ट लीजिए जो बेसिक हो, जिसमें बेस हो, नमक हो ज़्यादा हो। ठीक है बच्चों, तो ये है टूथ डिके। टूथ कैल्शियम फॉस्फेट जो है उससे रिएक्शन होती है एसिड की, तो हमारा जो है टूथ डिके होता है। इसको रिमूव करने के लिए आप बेस वाला टूथपेस्ट करिए और प्रॉपर रिंसिंग पानी तुरंत ही खा के कोई भी सब्सटेंस खाइए, प्रॉपर रिंसिंग करेंगे, दांतों को साफ रखेंगे, तो ये टूथ डिके की प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर बच्चों तीसरा रोल बहुत ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंस होता है लिविंग बींग्स के लिए, जैसे हम लोगों के लिए, या एक्वेटिक मेनली, इसमें एक्वेटिक एनिमल्स की बात हो रही है। हम लोगों के लिए लिविंग बींग्स के लिए 7.0 से 7.8 की पीएच की वैल्यू इंपॉर्टेंट रखनी होती है। अगर इससे वैल्यू बॉडी की कम हो गई तो एसिडिक हो जाएगा, मीडियम हो एसिडिक हो जाएगा, प्रॉब्लम होगी। इससे ज़्यादा होगी तो प्रॉपर जो है बेसिक हो जाएगा। तो मेन जो है प्रॉपर रेंज ये होनी चाहिए एसिडिक, मतलब नॉर्मल लाइफ के लिए। ऐसे ही एक्वेटिक होते हैं बच्चों, तो आपको पता है जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उसमें जब एसिड रेन होती है, तो एसिड रेन जब 5.6, कोई भी रेन एक ऐसी है जिसमें पीएच की वैल्यू 5.6 से कम है, तो उसका नाम हम क्या देंगे, एसिड रेन। और वो जब एसिड रेन का वाटर जाता है तालाब या उसमें समुद्र में, तो जो एक्वेटिक लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो बच्चों मर जाते हैं। जो आपने देखा हो तालाब में मछलियाँ मर जाती हैं या जानवर मर जाते हैं, क्यों मर जाते हैं, बिकॉज ऑफ पीएच वैल्यू। तो पीएच वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो है लिविंग बींग्स के लिए, एक्वेटिक के लिए, जानवर्स के लिए। क्यों, क्योंकि जो एसिड रेन होती है उसका पानी क्या होता है, पानी चला जाता है समुद्र या तालाब में, तो तालाब में जितने भी जो है जानवर होते हैं वो उनका जो है पीएच वैल्यू चेंज हो जाती है और उसका सीधा प्रभाव पड़ता है कि वो उनकी डेथ हो जाती है। उसको सही करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का छिड़काव किया जाता है। ठीक है, जिस तालाब में भी जो है ये फिशिंग का काम होता है या बाकी काम होते हैं, उसमें जो है कैल्शियम कार्बोनेट का छिड़काव करते हैं। फिर से वो जो वाटर होता है, ठीक है, वाटर आपको पता है वाटर की भी वैल्यू यही होती है लगभग, तो वाटर फिर से वो ना तो ज़्यादा एसिडिक ना तो ज़्यादा बेसिक, फिर से सर्वाइव कर सकते हैं वो एक्वेटिक एनिमल्स। यही एक कारण है पीएच का बच्चों, एसिड रेन का यही कारण है। इसी वजह से जो आगरा है अपना ताजमहल है उसका जो मार्बल्स है वो ख़राब होने लगा, क्यों, ड्यू टू एसिड रेन की वजह से। एसिड रेन की वैल्यू 5.6 होता है, ये हो गया एसिडिक मीडियम। ये जब टायर्स पे पड़ेगा तो टायर्स उतनी जगह ख़राब हो जाएंगे, तो दिस इज बिकॉज आगरा से बहुत सारी इंडस्ट्रीज शिफ्ट कर दी गई एसिड रेन ना हो। फिर पीएच की इंपॉर्टेंस होती है बच्चों सॉयल में। सॉयल जो है अपनी, उसमें आपने देखा होगा हम लोग अपनी जो सॉयल है उसकी मिट्टी, खेतों की मिट्टी टेस्ट कराते हैं। क्यों कराते हैं, क्योंकि बच्चों उसमें जो है सॉयल की पीएच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। वैल्यू होनी कितनी चाहिए, 6.5 से लेके 7.5 तक, ना तो ज़्यादा एसिडिक ना तो ज़्यादा बेसिक, क्योंकि अगर एसिडिक कर देंगे तो कुछ प्लांट जो बेसिक वाले हैं वो नहीं उग पाएंगे, एसिडिक बेसिक हो जाएगी तो एसिडिक प्लांट नहीं उग पाएंगे, तो इसीलिए पीएच की वैल्यू मेंटेन करनी पड़ती है। ठीक है, अगर बेसिक हो जाती है तो हम एसिड वाले फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हैं और एसिडिक हो जाती है तो बेसिक वाले यूज़ करते हैं। बहुत सारे फर्टिलाइजर्स इसीलिए यूज़ किए जाते हैं बच्चों। और अच्छा, सॉइल के बाद आता है ये होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। आप प्लांट्स की ग्रोथ के लिए ये चेक करके जो है हम सॉइल में क्या उगाना है क्या नहीं डिसाइड करते हैं। फिर होता है सेल्फ डिफेंस बाय इंसेक्ट्स और एनिमल्स। अब बच्चों आपने देखा होगा जैसे हम लोगों के वहाँ येलो बी होती है, इसको गलैया कहते हैं, येलो बी हो गई या मधुमक्खी हो गई या आंट हो गई, ये जब इंजेक्ट करती हैं, मतलब जब कट करती हैं, बाइट करती हैं किसी भी बॉडी को, तो इसके अंदर जो इनका डंक होता है उसमें या तो एसिडिक मीडियम होता है या तो बेसिक, ये बॉडी में इंसर्ट कर देती हैं। तो अब जैसे आंट है, आंट क्या करती है, फॉर्मिक एसिड को इंसर्ट करती है। तो फॉर्मिक एसिड जैसे इंसर्ट होती है बच्चों, तो हम वहाँ पे क्या लगा लें, कोई बेसिक चीज़ लगा लें, हमारा वहाँ पे जो इरिटेशन परसिस्ट होगी वो सही हो जाएगी। ऐसे ही येलो बी है, तो
तो लोग रिकमेंड करते हैं कोई एसिडिक चीज़ लगा ली जाए तो सही हो जाएगा। तो ये जो है लाइफ में नेचुरल प्रोसेस है, ये प्रोवाइडेड है। ऐसे ही बच्चों एक नेटल जो है स्टिंग होता है, एक पेड़ होता है खेतों में लगा होता है, वो बॉडी में टच करने से ही वहाँ पे इरिटेशन होने लगती है, मीन्स वो एसिडिक जो है पार्ट हो जाता है उसमें, उसकी उस बॉडी की जो वैल्यू है पीएच वैल्यू वो जो है चेंज हो जाती है, इरिटेशन होने लगती है। तो वहाँ पे जो है एक और उसी जस्ट नेचर में ही सब प्रोवाइडेड है, नेचर से ही एक दूसरा प्लांट लगा होगा, उसको अगर उसकी पत्तियाँ उसकी लीव्स हम लगाते हैं तो सही हो सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस है ये सारी पीएच की अपनी डेली लाइफ में। ऐसे बच्चों एक मान लिया क्वेश्चन पीएच का आता है, कॉमन क्वेश्चन है, अगर ए सब्सटेंस है उसकी पीएच वैल्यू 6 है, ये पीएच वैल्यू है, और एक बी सब्सटेंस है उसकी पीएच वैल्यू मान लिया सपोज करिए 4 है। आपसे पूछेंगे बताइए किसमें कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक, आप जान जाएंगे। एसिडिक ये है और वो हल्का सा वीकर एसिड ये है, और ये भी जो है एसिड वीकर ही है। अब आपसे ये पूछेंगे आप बताइए कि इसमें किसमें जो है हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा है, किसमें हाइड्रोजन आयंस की मात्रा कम है। हाइड्रोजन आयन बच्चों आपको पता है H+ होता है, लेकिन अगर इसको वाटर में मिला देते हैं तो कभी कभी इसको H3O+ भी कहते हैं, इसको कहते हैं बच्चों हाइड्रोनियम आयन, इसको क्या कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो H3O+ को हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं बच्चों, तो आप कंफ्यूज ना होइए। अब देखिए पीएच की वैल्यू किस में ज़्यादा होगा, तो आप एक चीज़ याद रखिए, जितनी ही ठीक है जितनी ही पीएच की वैल्यू जो है अब हमने बताया बेटा आपको, इसमें ए है, ए की वैल्यू है 10⁻⁻6 एंड बी की पावर कितनी है 10⁻⁻4। अब बताइए आप कौन बड़ा कौन छोटा, तो आपको जाहिर सी बात है जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो चीज़ बड़ी होगी, मीन्स -4 वाले में केस जो है H+ ज़्यादा होंगे, और जो ए वाला है उसमें जो है H+ कम होंगे। जैसे जैसे इस पीएच स्केल में जैसे ही इधर वैल्यू होती है H+ आयंस कंसंट्रेशन घटते जाते हैं और OH आयंस बढ़ते जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ पर लिख देते हैं, ये पीएच है, इधर जैसे डिक्रीज करेंगे तो H+ डिक्रीज होगा और OH- आयंस इंक्रीज। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे ही करेंगे, जिसकी पीएच वैल्यू कम होगी उसमें हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा होंगे, इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जिसमें पीएच वैल्यू ज़्यादा होगी ठीक है बच्चों उसमें जो है H+ कम होंगे, इसीलिए वो वीक एसिड होगा, या बिल्कुल कम होगी तो वो बेस हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि बेस में H+ नहीं होते हैं, लेकिन बेस में H+ होते हैं, लेकिन OH- की वैल्यू जो होती है उसमें ज़्यादा होती है, इसीलिए वो बेसिस की कैटेगरी में आए हैं। एसिड के पास भी OH होते हैं बट H+ ज़्यादा होते हैं, इसीलिए वो एसिडिक मीडियम में आते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट पीएच। वी होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। थैंक यू।